स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोर्स में। मेरा नाम है चंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर वालों के लिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आज हम लोग इसका फुल एनालिसिस भी करने वाले हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है प्रतिरक्षण कारक। ठीक है, यानी इम्यूनाइजिंग एजेंट। जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा को उत्पन्न करते हैं उसे हम लोग इम्यूनाइजिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। व्यक्तियों में रोग प्रतिरोधक उत्पन्न करते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग प्रतिरक्षण कारक के नाम से जानते हैं। ये जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है वैक्सीनेशन, दूसरा होता है इम्यूनोग्लोबुलिन, तीसरा होता है एंटीसीरम। ठीक, हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षण का कार्य करते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। जो एक होता है वैक्सीनेशन द्वारा, दूसरा होता है इम्यूनोग्लोबुलिन द्वारा, तीसरा होता है एंटीसीरम द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रतिरक्षण या प्रतिरोधकता, यानी जिसे इम्यूनिटी बोलते हैं। शरीर के रोग उत्पन्न करने वाले कारकों अथवा एंटीजेंस को पहचानने तथा उन्हें नष्ट करने की क्षमता ही रोग प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। ठीक है, अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता वह क्षमता है जो व्यक्ति को रोग से बचाती है। शरीर में जो रोग उत्पन्न करने वाले कारक होते हैं उसको पहचान कर उसको नष्ट करने की क्षमता ही इम्यूनिटी कहलाती है। क्वेश्चन है प्रतिरक्षण कारक। ठीक है, यानी टाइप ऑफ इम्यूनाइजिंग एजेंट। जो इम्यूनाइज करते हैं हमारे शरीर में उसके कौन कौन से एजेंट होते हैं, यानी उसके टाइप को बताना है। पहला होता है टीकाकरण। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि जो इम्यूनाइजिंग एजेंट होते हैं वो तीन होते हैं। पहला होता है टीकाकरण, दूसरा इम्यूनोग्लोबुलिन, तीसरा होता है एंटीसीरम। ठीक है, तो इसमें का पहला जो होता है वो वैक्सीनेशन आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जो वैक्सीनेशन होता है वो टीका या रोग कारक या कि उसके विषैले उत्पाद या मृत सूक्ष्मजीवी उन जीव विषयों का संपर्क होता है जिसे संक्रामक रोग की रोकथाम या उनकी चिकित्सा के लिए शरीर में प्रविष्ट किया जाता है। इसे हम लोग टीका या वैक्सीन के नाम से जानते हैं। टीकाकरण जो है वो हमारे शरीर में टीके को प्रविष्ट कराना होता है, जो कि किसी रोग कारक या उसके विषैले उत्पाद, मृत सूक्ष्मजीवी या उन जीव विषयों के संपर्क यानी प्रिपरेशन द्वारा तैयार होते हैं, जिसको हमारे शरीर में प्रविष्ट करा के और उस रोग से लड़ने हेतु हमारे शरीर को प्रिपेयर्ड या इम्यून किया जाता है। दूसरे शब्दों में बोले तो टीका एक ऐसा रोग प्रतिरोधक जैविक पदार्थ है जिससे बीमारी उत्पन्न करने वाले कारक अथवा इसके विषैले उत्पाद से तैयार किया जाता है तथा शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है। तब ये विशिष्ट प्रकार की एंटीबॉडीज के निर्माण की प्रक्रिया को उत्तेजित करते हैं, जो कि व्यक्ति को विशिष्ट बीमारी से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक, यानी जो टीका होता है वो उसी बीमारी को उत्पन्न करने वाले कारक या फिर जो विषैले उत्पाद होते हैं उससे तैयार किया जाता है और हमारे शरीर में प्रविष्ट करा के और उस खास रोग से लड़ने के लिए हमारे शरीर को प्रिपेयर किया जाता है। अगला है टीका जो देते हैं उसके कौन कौन से तरीके होते हैं तैयार करने के। पहला होता है लाइफ एटेन्यूएटेड वैक्सीन, यानी जीवित तनुकृत वैक्सीन। इसमें जो जीवित जीवाणु या विषाणु होते हैं उसी के द्वारा उस टीके या वैक्सीन का निर्माण किया जाता है। जैसे बीसीजी का टीका हो गया, ओपीवी का हो गया या खसरे का हो गया, मम्स या रूबेला का जो वैक्सीन है वो होता है। ठीक है, ये उसी बीमारी से जो जीवित कीटाणु होते हैं उसी को हम लोग तनुकृत करके और वैक्सीन का निर्माण करते हैं। जैसे बीसीजी हो गया, ओपीवी, खसरे का, मम्स का या रूबेला का। ठीक है, ये सब जो है और भी बहुत सारे वैक्सीन है जिसके उसी जो रोग कारक हैं उसी को हम लोग जीवित मात्रा में ही तनुकृत करके और वैक्सीन का निर्माण करते हैं। अगला है किलेड वैक्सीन, यानी मृत वैक्सीन। ठीक है, तो ऐसे जो वैक्सीन होते हैं वो मृत जीवाणु अथवा विषाणुओं द्वारा तैयार होते हैं। जो मृत वैक्सीन है वो मृत जो जीवाणु या विषाणु होते हैं उन्हीं के द्वारा तैयार किया जाता है, जैसे बैक्टीरिया वैक्सीन या वायरल वैक्सीन जो होते हैं वो। अगला है टॉक्सॉइड। ठीक है, यानी जीव विष। तो इसमें जो है वो जीव के जो विष होते हैं उसी के द्वारा वैक्सीन को तैयार किया जाता है, जिसे हम लोग टॉक्सॉइड वैक्सीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, कुछ सूक्ष्म जीवों जैसे क्लोस्ट्रिडियम टिटेनाई, डिप्थेरिया टिटेनाई आदि के द्वारा उत्पन्न विषैले पदार्थ को विषहीन कर उनसे वैक्सीन बनाई जाती है, जिसे टॉक्सॉइड के नाम से जानते हैं। रोग प्रतिरोधक उत्पन्न करने के लिए उपयोग में किए जाने वाले कुछ टॉक्सॉइड हैं, जैसे डिप्थेरिया टॉक्सॉइड जिसे डीटी बोलते हैं, टिटेनस हो गया। तो डिप्थेरिया टॉक्सॉइड या टिटेनस टॉक्सॉइड जो होते हैं वो उसी के जो विष होते हैं या उसी जो रोग कारक है उसी के विष द्वारा ये तैयार किया जाता है। अगला है मिश्रित वैक्सीन, यानी मिक्स वैक्सीन। जब किसी वैक्सीन में एक से अधिक प्रतिरक्षक
कारक मिलाकर एक साथ उपयोग किया जाता है तो इस प्रकार के वैक्सीन को मिक्स्ड वैक्सीन के नाम से जानते हैं। यानी एक ही वैक्सीन में बहुत जो प्रकार होते हैं प्रतिरक्षक कारक का उसको मिलाकर तैयार किया जाता है। जैसे डीपीटी का या डिप्थेरिया का या डीटी टाइफाइड का, ये सब जो होते हैं वह मिश्रित वैक्सीन के अंतर्गत आते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा रोग के प्रति प्रतिरक्षण कवच बनाया जाता है या जो कवच है वो तैयार किया जाता है। अगला जो है इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है, अगला है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इसके द्वारा रोग प्रतिरोधकता कृत्रिम निष्क्रिय प्रकार की रोग प्रतिरोधकता होती है। हमारे शरीर में 5 प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन्स पाए जाते हैं, जैसे IgG, IgA, IgM, IgD और IgE, ठीक है। IG का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है, और G और AMDE जो है वो इसको इंडिकेट करते हैं कि कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन्स है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के उपयोग में लाए जाते हैं। पहला है सामान्य मानव इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, जो एंटीबॉडीज से भरपूर अंश होता है, जिसमें 1000 दत्ताओं के समूह से तैयार किया जाता है। जो सामान्य मानव इम्यूनोग्लोबुलिन है वो एंटीबॉडीज से तैयार होता है और ये लगभग 1000 जो डोनर होते हैं उनसे तैयार किया जाता है। इनका उपयोग टिटनेस, हेपेटाइटिस, खसरा आदि के रोग प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अगला है विशिष्ट मानव इम्यूनोग्लोबुलिन। इसका हम लोग तैयारी उन व्यक्तियों के प्लाज्मा से करते हैं जो तत्काल में किसी संक्रामक बीमारी से स्वस्थ हुए हैं, ठीक है, या फिर जिन्हें किसी विशेष संक्रामक बीमारी के विरुद्ध पहले ही प्रतिरक्षित किया जा चुका है। जैसे जो हेपेटाइटिस बी है उसके जो कारक होते हैं उसी के द्वारा हम लोग सीरम को निकाल के और उसी से हम लोग हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन बनाते हैं, जिससे उसी पेशेंट द्वारा लिया गया होता है या उन्हीं के द्वारा लिया जाता है जो पहले ही उस बीमारी से या तो प्रतिरक्षित हो चुके हैं यानी इम्यूनाइज हो चुके हैं या फिर वो हाल ही में हुए हैं। अगला है एंटीसीरम, ठीक है, अगला है एंटीसीरम। ये जो होते हैं वो डिप्थेरिया, टिटनेस, रैबिस, सांप के काटने, गैस गैंग्रीन के विरुद्ध घोड़े जैसे पशु स्रोत से तैयार होते हैं। जो एंटीसीरम है वो घोड़े जैसे पशु वो से बनता है, जिसका उपयोग हम लोग डिप्थेरिया, टिटनेस, रैबिस या सांप काटने या गैस गैंग्रीन या संक्रमण के विरुद्ध में करते हैं, ठीक है। एंटीसीरम देते समय एनाफिलेटिक जो शॉक होता है उसके खतरे से बचने की सावधानी या प्रिपरेशन हमेशा करके रखना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है प्रतिरक्षण के उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्यूनाइजेशन, ठीक है। जो प्रतिरक्षण होता है यानी इम्यूनाइज करते हैं हम लोग, उसका उद्देश्य क्या होता है। तो पहला है जो भी जानलेवा बीमारी है उसको रोकथाम करना, ये सामुदायिक लेवल पे हो तो या फिर व्यक्तिगत लेवल पे हो तो, ठीक है, यानी जो जानलेवा बीमारी है या संक्रामक बीमारी है उससे रोकथाम करना। दूसरा है शिशु मृत्यु दर को कम करना। तीसरा है शिशु रुग्णता दर को कम करना। और चौथा है गर्भवती माता को डिलीवरी के दौरान या इसके बाद होने वाली समय अवधि में टेटनस से बचाना। और पांचवा जो होता है वह समुदाय के स्वास्थ्य स्तर को उन्नत करना, समुदाय में संक्रामक रोगों की रोकथाम करना और शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। ये होता है इम्यूनाइजेशन का मेन उद्देश्य। अगला जो क्वेश्चन है वो है डिसइंफेक्शन के टाइप, ठीक है, यानी टाइप ऑफ डिसइंफेक्शन, ठीक है, जो विसंक्रमित करते हैं उसके प्रकार को बताना है, ठीक है। तो इसमें पहला जो होता है वो होता है संगामी विसंक्रमण यानी कॉनकरेंट डिसइंफेक्शन। संक्रमित व्यक्ति के शरीर से संक्रमित पदार्थ के उत्सर्जन जैसे मलमूत्र, कफ, उल्टी, घाव से जो भी स्राव या संक्रमित उत्सर्जन निकलते हैं उसी को हम लोग विसंक्रमित करने वाले उपाय को हम लोग संगामी विसंक्रमण के नाम से जानते हैं। जैसे किसी व्यक्ति जो संक्रमित है उससे अगर मलमूत्र, कफ या फिर उल्टी या घाव से कोई स्राव निकल रहा है या उसका जो संक्रमित उत्सर्जन है जैसे बर्तन, उपकरण, कपड़े आदि है तो उसको हम लोग डिसइंफेक्शन करते हैं, तो उसी को हम लोग कॉनकरेंट डिसइंफेक्शन के नाम से जानते हैं। इस प्रकार के विष संक्रमण के दौरान सभी संक्रमित वस्तुएं एवं शारीरिक स्राव को बीमारी की अवस्था के दौरान ही तत्काल नष्ट कर दिया जाता है, ठीक है। यानी किसी बीमार व्यक्ति के जो भी चीज़ें हैं उपयोग में लाई जाने वाली हो तो या फिर उससे शरीर से स्रावित हो रही हैं हो तो, ठीक है, उसको नष्ट करना ही हम लोग कॉनकरेंट डिसइंफेक्शन के नाम से जानते हैं। अगला जो है वो अंतिम विष संक्रमण यानी टर्मिनल डिसइंफेक्शन। इसमें जो होता है अगर मरीज अस्पताल से छुट्टी लेके जा रहा हो या कहीं और रेफर किया गया हो या उसका मृत्यु हो गया हो तब उसके द्वारा जो भी उपकरण या बर्तन या बिस्तर
जो है वो उपयोग में लाया जाता है, तब उसको जो हम लोग विसंक्रमित करते हैं उसी को हम लोग टर्मिनल डिसइंफेक्शन के नाम से जानते हैं। यानी रेफर होने पे या मृत्यु होने पे या अस्पताल से छुट्टी होने पे जो रोगी होते हैं उसके द्वारा उपयोग में लाए गए सभी उपकरण, कपड़े, बर्तन, बिस्तर आदि का विसंक्रमण करना ही अंतिम विसंक्रमण यानी टर्मिनल डिसइंफेक्शन के नाम से जानते हैं। अगला है रोग निरोधक विसंक्रमण यानी प्रोफाइलेटिक डिसइंफेक्शन। इस प्रकार का विसंक्रमण रोग निरोधन हेतु किया जाता है, जैसे जल को उबालना, दूध का पाश्चराइजेशन करना, साबुन से हाथ धोना रोग निरोधक विसंक्रमण के उदाहरण होते हैं। इसमें पोलियो, हेपेटाइटिस ए, टाइफाइड, दस्त रोग, एमेबियासिस आदि से बचा जा सकता है। प्रोफाइलेटिक जो डिसइंफेक्शन होता है वह व्यक्तिगत या फिर किसी के द्वारा किया जाने वाला विसंक्रमण है, जिसमें जल को उबाल के या दूध को पाश्चराइज करके हम लोग या फिर और भी जो साधन है जैसे हाथ को साबुन वगैरह से धो के और इसको करते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग रोग निरोधक विसंक्रमण के नाम से जानते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, जिस पे आप टाइप करके पीडीएफ को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।